नमस्कार, आपके साथ अतुल एहसास और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और खास प्रोग्राम प्रजातंत्र। हरियाणा और राजस्थान में इन दिनों रोडवेज बसों में चालान जंग जारी है। केवल एक महिला पुलिसकर्मी और कंडक्टर के बीच हुए विवाद से इस कदर तूल पकड़ा कि दोनों राज्यों में पुलिस बसों के चालान युद्ध में जुट गई है। और तो और अजीबोगरीब स्थिति तब है जबकि इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में अभी नई गठित हुई बीजेपी की सरकार है। परिवहन विभाग में एमवी एक्ट भी अलग नहीं है। बिल्कुल कि परिवहन विभाग का जो एमवी एक्ट है वो दोनों राज्यों में कहीं ना कहीं लागू होता है, वो भी अलग नहीं है। सब कुछ जानने से पहले जानते हैं कि आखिर ये चालान जंग शुरू कैसे हुई। दरअसल हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी राजस्थान रोडवेज की बस में सफर कर रही थी, लेकिन बस कंडक्टर के किराया मांगने पर भी किराया नहीं दिया गया और इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ। वीडियो में हरियाणा पुलिसकर्मी कह रही है कि वो किराया नहीं देगी क्योंकि बस में पुलिस का किराया फ्री होता है, जबकि बस कंडक्टर कहते हैं और सुनाई दे रहा है कि बस में सफर करना है तो 50 रुपए का टिकट लेना ही पड़ेगा। ये ट्रीटी है आपस में, परंतु पुलिस वाले अक्सर ये सोचते हैं कि हम जब बस में ट्रेवल करते हैं तो हमारा किराया नहीं लगता है। पर ये आपसी ट्रीटी क्या है दो राज्यों की, ये सोचने का बिंदु है, ये जानने का बिंदु है। ऐसे में अन्य यात्रियों ने भी पुलिसकर्मी से किराया देने के लिए कहा गया, फिर भी महिला पुलिसकर्मी खाकी का रोब झाड़ती रही और किराया नहीं दिया। तो आइए आप भी सुनिए कि आखिर महिला पुलिसकर्मी ने क्या कहा। भाई साहब, डिपार्टमेंट वाले नहीं करते, नीयत खराब होती है। कोई बात नहीं, नीयत लाओ जल्दी दो भाई। जब तेरे अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना है, नहीं उतरना भाई। यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और लेडीज जा रही है, नहीं ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी है, जहाँ ले चलनी वहाँ ले चल। ना यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। नीचे अरे कुछ 10-20 कम दे दो। नहीं उतरूंगी। क्यों भाई, क्यों? सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं, सैलरी नहीं मिलती। सैलरी कटते भी। हाँ वैसे तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो। कोई बात नहीं कटते। हरियाणा के हरियाणा में कटते हैं। हरियाणा में चलाओगे तो कटेगी। अरे हम और लेट हो रहे हैं, आगे नहीं भी जाना है, इतनी बात हो रही है। लाओ जल्दी करो, किराया देना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते आप। या तो नीचे उतर लो। हाँ तो किराया लगेगा। कर दे भाई, साइड में खड़ी कर दे। हाँ साइड में खड़ी कर दे। मैडम ये कौन सी बात है, सब साइड में कर दे, या तो आप वर्दी में किराया दे दो। यहाँ सारे स्टाफ के हैं, ये सारे स्टाफ के हैं यहाँ। तो ठीक है, तो आप नीचे उतर रहे हैं, नहीं वर्दी में 50 रुपए ऐसे कर रहे हो। नीचे नहीं उतरूंगी मैडम, आते 32 स्टाफ है आप अपने लिए को सारी बस में अलग कर दो। ये क्यों बंद करवा दी? कितने दूर जाने वाले? मैंने कोई बंद नहीं करवाई, मैंने कोई बंद नहीं। आपकी वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है। वर्दी में कभी पूरी बस में आप 50 रुपए लिए ऐसा करवाते हो? कोई बात नहीं। क्या महकमे में हो आप? हाँ महकमे में ही है, सारा महकमा ही बैठा है। उतर लो, नीचे उतर लो, कोई दिक्कत नहीं उतरना नीचे। हाँ तो किराया दो फिर। नहीं मिलेगा, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मिलेगा। और फिर किराया नहीं देने के बाद शुरू हुआ सरकारी बसों में आपसी चालान कटान युद्ध। एक शब्द हमने काम में लिया है, आपसी चालान कटान युद्ध। सबसे पहले हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे गए। सुनिएगा, वापस सुनिएगा इस लाइन को कि सबसे पहले हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान काटे गए, तो वहीं हरियाणा रोडवेज की 26 बसें राजस्थान में चालान काटने का जंग का शिकार हो गई। तो 90 के वर्सेस 26 बसें, जो हरियाणा की जो रोडवेज बसें थी राजस्थान में कुल 26 बसों के काटे गए, जबकि राजस्थान की बसों का हरियाणा में 90 बसों के चालान काट दिए। इस चालान का कारण जाना तो जवाब मिला। जो भी चालान काटे गए उनके जवाब इस तरीके से मिले कि राजस्थान पुलिस ने कहा कि टिट फॉर टैट। जी हां, हरियाणा रोडवेज और राजस्थान परिवहन निगम की जो बीच की ट्रीटी है, उस ट्रीटी को तोड़ते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा रोडवेज और राजस्थान पुलिस के बीच के एक दूसरे के राज्यों के बसों के चालान काटने को लेकर जो घमासान मचा, उसमें सबसे बड़ा कारण रहा कि टिट फॉर टैट, कि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ किया है वही राजस्थान पुलिस अब हरियाणा पुलिस के साथ करेगी। तो राजस्थान पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जैसा करोगे
वैसा भरोगे। पुलिस ने रविवार को हरियाणा रोडवेज की 26 बसों का चालान काट दिया। यह हाल तब है जब दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें काम कर रही है और इन राज्यों में मोटर व्हीकल एक्ट भी समान है। मोटर व्हीकल एक्ट दोनों राज्यों का समान है, ये और ध्यान रख लीजिएगा इस पूरे बिंदु में, क्योंकि प्रजातंत्र का आप कार्यक्रम देख रहे हैं, प्रजा के तंत्र की बात कर रहे हैं और प्रजा के साथ उठाए हुए सवालों पे बात कर रहे हैं। इसलिए ये जितने भी बिंदु हम आपको बता रहे हैं उन पे आप गौर करते चले जाइए। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से आई राजस्थान परिवहन की बसों का हरियाणा पुलिस ने चालान काट दिया और फिर देखी में दिल्ली पुलिस ने भी राजस्थान की बसों के चालान काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दो राज्यों की ये लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि राजस्थान जा रही हरियाणा रोडवेज की बसों का राजस्थान पुलिस ने धड़ाधड़ चालान काटना शुरू किया और फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पे जगह जगह राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस की बसों को रोकती दिखाई दी। रेवाड़ी डिपो पर रोकी गई हरियाणा बस के चालक और परिचालक ने कहा कि जब बस सही दिशा में और नॉर्मल स्पीड में चल रही थी तो चालान क्यों काटा जा रहा है। इसके जवाब में राजस्थान पुलिस के अधिकारी ने कहा, जो आपने किया वो हमने किया। तो ये सब जबानी जंग भी चल रही है और चालानी जंग भी चल रही है। इधर दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का भी वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजस्थान रोडवेज की बस का चालान काटा जा रहा है। फोन पे सुनाया जा रहा है कि हमने जितना हो सकता था उतना चालान काटा। ये नहीं कि इस वीडियो के सुनाई दे रहा है कि इस वीडियो के विदाउट लाइसेंस, विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट स्टैंड सवारी उठाना, बदतमीजी करना आदि का चालान काटा है। इस घटना के बाद अब जानकारी ये है कि राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों ने हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा बसों का चालान किए जाने पर रोडवेज की ओर से सभी कर्मचारियों को आदेश दे दिए हैं। ड्राइवरों के नियमों का पालन करने के निर्देश दे दिए गए। अब देखिए साहब, ड्राइवरों के नियमों के पालन करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक बिंदु यह भी है, क्या अब से पहले दोनों स्टेट के ड्राइवर नियम का पालन नहीं कर रहे थे? ये सोचने का एक और बिंदु है। वर्दी की बात हुई कि वर्दी पर टिकट काटे गए, तो क्या आपको लगता है कि वर्दी नहीं पहननी चाहिए या वर्दी पहननी चाहिए? परंतु अब तक हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के कोई भी ड्राइवर को हमने वर्दी पहने हुए नहीं देखा। अब देखना होगा कि राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस विवाद पर कब और क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कब ये प्रादेशिक अंतर्कलह सुलझेगा। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया की खास पेशकश प्रजातंत्र और जुड़े रहिए अपडेट इंडिया से। धन्यवाद।